Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is our ninth session of 500 Ancient History Best MCQ for our exam. So before moving towards questions, I would like to ask you and request you, please subscribe the channel if you are new to here, and don't forget to place the bell icon ताकि जब भी नोटिफिकेशन जाए आपको मिल जाए. So guys, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे. Here we go. Our first question is, one of the founder king of a ruling dynasty of North India elected by the people was. कौन सा एक राजा था जिसको फाउंडर किंग कहते हैं, जिसको पुरुष मतलब वहां के जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनके द्वारा चुना गया था. तो इट वाज अ गोपाला ऑफ पाला डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Our next question is, the two great two great Buddhist universities of Nalanda and Vikramshila were patronized by. तो देखिए, ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हमने आपकी सदस्यता ली है, हम आपको मानते हैं तभी हम आपके साथ हैं. सेम लाइक दैट कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी एज ए पैट्रोनाइज थे, उनको वो मानते थे. तो ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो उनको मानती थी, बहुत ज़्यादा जानती थी? तो दैट वाज नोन एज पाला. पाला जो थे ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इसके पैट्रॉन थे, मतलब इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छे. The Chahamana or Chauhan king who founded the city of Ajmer and made it his capital was. कौन से राजा थे जिन्होंने अजमेर को बनाया था और इन्होंने इसको अपना कैपिटल भी बना लिया था? तो इनका नाम था अजय राज. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज एसोसिएटेड विद द चंडेल्स वेयर. तीन ऐसे शहर जो चंडेल से बहुत अधिक जुड़े हुए थे, दैट इज खजुराहो, महोबा जिसको महोत्सव नगर भी कहा जाता है, और कलंजर. ये तीन सिटी जो हैं चंडेला से जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं. द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो बिल्ट बाई चंदेला किंग इन द 11th centuries आर. कौन से ऐसे टेम्पल्स थे खजुराहो के जो कि चंडेला किंग के द्वारा बनाया गया था 11वीं सदी में? तो शिवा टेम्पल भी उनके द्वारा बनाया गया था और जैन टेम्पल्स भी बनाया गया था. तो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलहान राजा तरंगिणी इज अ वर्क ऑन अ हिस्ट्री ऑफ. ये जो है कलहान राजा तरंगिणी, ये किस के हिस्ट्री पे काम किया गया? एक स्क्रिप्चर, एक बुक है जिसके बारे में ये बताता है. तो ये जो है कश्मीर के बारे में बताता है. The single most important factor responsible for the transformation of ancient Indian society into medieval society was. ऐसा क्या था जिसके चलते जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी थी वो मेडिएवल्स में चेंज हो गया? जो प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट थे, जैसे पंडितों के लिए, भगवान के लिए, अलग अलग चीजों के लिए लैंड ग्रांट्स दिए जाने लगे. इसके चलते जो एंशियंट इंडियन सोसाइटी थी वहां से चीजें जो है बदल के मेडिएवल सोसाइटी में आनी शुरू हो गई. देखिए, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड होगा नहीं, ये बढ़ा ही था. प्रोलिफरेशन ऑफ कास्टेज ऐसा कुछ था नहीं, ये तो पहले ऑक्यूपेशन था, बाद में धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड हो गया. जैसे कि अगर कोई पॉटर है तो उसको 3-4 जनरेशन जब पॉटर 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 सब कहते रहे तो उसको क्या कह देते हैं सब? कुम्हार. तो वो कुम्हार कास्ट का हो गया, इस टाइप से. तो रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम के चलते तो कुछ भाई चेंज नहीं होगा. तो समथिंग लाइक प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स. इंडियाज अर्लीस्ट कॉन्टैक्ट विथ इस्लाम वॉज एस्टेब्लिश्ड थ्रू. देखिए, जब अरब मर्चेंट्स आए थे मालाबार कोस्ट पे तो वो पहला टाइम था जब इंडिया का कांटेक्ट हुआ था इस्लाम से. यहाँ पे कोई इस्लाम पहले से नहीं था. Of the four main Chalukya dynasty of early medieval India, Pulke Singh II, who defeated Harsa, belonged to Chalukya dynasty of. तो जो पुलके सिंह था वो चालुक्य डायनेस्टी के मतलब चालुक्य डायनेस्टी का नाम क्या था? Who defeated Harsa belong to Chalukya dynasty of. तो ये बदामी और बाप्ती डायनेस्टी से बिलोंग करता था पुलके सिंह सेकेंड. Most of the rock cut caves, chaityas, monasteries, temple, etc. at Ajanta and Ellora were built during the period of. ये किसके पीरियड में अजंता एलोरा पे जो मैक्सिमम रॉक कट्स और चैत्यास और मोनेस्ट्रीज बने हैं वो किसके टाइम में बने हैं? तो ये बने हैं, देखिए, राष्ट्रकूटा भी बनवाए थे और चालुक्य और बदामी भी बनवाए थे. तो दोनों के रीजन में ये बहुत ज्यादा बना है. तो बोथ आंसर होगा. द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वाज. पल्लवाज का कैपिटल क्या है? तो इट इज सी, कांची और कॉन्जीवरम. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. द
foundation of Dravidian style of architecture in South India was laid by, तो ये पल्लवास थे, उन्होंने द्रविडियन स्टाइल में आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में शुरू किया था एज अ लीड, आप कह सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम द पल्लवा किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेविंग द रथ ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो रथ मतलब एज ए क्रेविंग ऑफ रथ है, उसको किसने बनाया था, उस किंग का नाम क्या था, तो नरसिंह वर्मन थे, इन्होंने उसको बनाया था। The Cholas were only known ruler in history of India to have undertaken successful overseas naval expedition. Who of the following Chola ruler successfully invaded Lakshadweep, लक्काद्वीप लिखा है, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका एंड सुमात्रा। तो कौन सा ऐसा किंग था जो इस पे इन्वेड किया था और उनके पास नेवल आर्मी भी थी, तो इट वाज राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट जो है वो इन सब पे मतलब सक्सेसफुली इन्वेड किए थे, इन सब पे चारों पे। द चोला किंग हु आफ्टर सक्सेसफुली रेडिंग बंगाल टुक द टाइटल ऑफ गायकोंडा एंड ऑल्सो फाउंडेड अ न्यू कैपिटल गायकोंडा चोलापुरम वाज। इस राजा का नाम क्या था, तो इनका नाम राजेंद्र वन ही था, जिन्होंने बाकी जगहों पे जैसे लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा पर भी इन्वेड किया था, सक्सेसफुल इन्वेड। द चीफ फीचर ऑफ चोला आर्किटेक्चर वाज वेयर, जो चीफ फीचर था चोला आर्किटेक्चर का वो क्या था, तो मैसिव विमान्स और टावर्स, दिस आर द चीफ फीचर ऑफ चोलास आर्किटेक्चर। द मास्टरपीस ऑफ चोला स्कल्पचर इज फेमस नटराज और डांसिंग शिवा इमेज एट। जो एक नटराज का आपने पिक्चर देखा होगा चक्र, और यहाँ पे शंकर मतलब शिवा जी का, शंकर भगवान का एक डांसिंग स्कल्पचर है जिसको नटराज भी कहा जाता है। वो जो पिक्चर है मतलब वो जो स्कल्पचर है वो कहाँ पे है, तो ये है चिदम्बरम में, चिदम्बरम में। ए कंटेम्परेरी राइवल डायनेस्टी ऑफ चोलाज इन साउथ इंडिया वाज, उसी समय राइवल डायनेस्टी एक चोलाज के साउथ इंडिया में कौन से थे, तो इट वाज चालुक्याज ऑफ कल्याणी, इट वाज चालुक्याज ऑफ कल्याणी, ये इनके एज राइवल डायनेस्टी माने जाते थे चोलाज के साउथ में। After the decline of Chalukya kingdom of Kalyani at close of 12th century and the Chola kingdom at the beginning of 13th century, the new kingdom which arose in South India were, देखिए जब इनकी डिक्लिनेशन हुई थी तो उस समय बहुत सारे किंगडम्स आए थे, जैसे यादवाज ऑफ देवगिरी भी आए थे, काकतियाज ऑफ वारंगल भी आए थे, होयशाला ऑफ द्वार समुद्रा भी आए थे और पांड्याज ऑफ मदुरई। ये चारों उस समय जनरेट हुए थे जब ये दोनों डिक्लाइन हुए थे अलग अलग जगहों पे। तो बोथ हैंड हु इज द ऑथर ऑफ कदाम्बरी फ्रॉम द अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से जो कदाम्बरी लिखा उसका ऑथर कौन है, तो बाण भट्ट ने कदाम्बरी लिखा था, बाना उनका नाम भी था और बाण भट्ट इनको पूरा कहा जाता था, तो इन्होंने कदाम्बरी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सेज और स्कॉलर हैड रिकास्ट द ओरिजिनल सिंगल वेदा इनटू 4 डिस्टिंक्ट वेदा, तो जो व्यास मुनि थे इन्होंने जो ओरिजिनल सिंगल वेदा था इनको 4 डिस्टिंक्ट वेदास में डिवाइड कर दिया था। टू होम डिड दी टर्म मैसेडोनिया मैडमन, मैसेडोनियाज मैडमन रिफर्स, तो अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता था, वहीं का ये प्रिंस था। द ब्रॉन्ज कॉइन ऑफ नटराज और डांसिंग शिवा ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली डिपिक्ट द डीटी विथ डैश आर्म्स, तो कितने आर्म्स थे उस नटराज में जो ब्रॉन्ज कॉइन्स पे एज ए स्क्रिप्ट किया गया था, और नटराज के बारे में आपको पता है, तो उस जो वो जो डांसिंग की डांस करती हुई मूर्ति है नटराज की, उस पे कितने हैंड हैं, तो 6 हाथ हैं। The 2 colossal images of Buddha at बमियान आर एन इंस्टेंस ऑफ डैश आर्ट, जो बमियान में 2 कोलोसल इमेज है बुद्धा के, वो किस समय के आर्ट को दर्शाता है, तो इट वाज द आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। आइडेंटिफाई द टेम्पल फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा, इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए दो कि राष्ट्रकूट जो थे उनके द्वारा बनाया गया था, तो इट वाज अ शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल राष्ट्रकूट जो थे वो बनाए थे और ये एलोरा में है। The earliest surviving extant is that still standing temple date from the period, तो अभी भी अगर बात करें कि स्टिल स्टैंडिंग टेम्पल जो एंशियंट पीरियड था किस पीरियड का अभी भी है, तो आप बात करेंगे तो इसका
गुप्ता पीरियड में जो कुछ टेम्पल्स बने थे वो अभी भी हैं. द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एक्सटेंट एंड स्टिल स्टैंडिंग टेम्पल्स डेट फ्रॉम द पीरियड गुप्ता पीरियड, फ्रॉम द गुप्ता पीरियड. ओके. Which of the following sets of books and author has been correctly matched? कादम्बरी, बाणभट्ट, अर्थशास्त्र कला, नहीं ये चाणक्य ने लिखा था, चाणक्य. उत्तम चरित्र, भावाभट्टी, ठीक है. और मुद्राक्ष, विशाखादत्त, ठीक है. ये सारे सही हैं, बस जो अर्थशास्त्र है इसको चाणक्य ने लिखा था. An elaborate system of municipal administration had been established by. देखिए एक elaborated system जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में म्युनिसिपल का काम करता था, ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एकदम प्रॉपर वे में एस्टैब्लिश्ड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेनसांग विजिट द सिटी मोस्ट फेमस प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ वाज. तो मथुरा में उस समय सबसे ज्यादा कॉटन क्लॉथ जो है वो प्रोडक्शन होता था उसका. और ये हेनसांग जो आया था ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था, हर्षा के टाइम में. फॉरेनर्स वेयर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज नंबर इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. फॉरेनर्स जब इंडिया में आए थे तो लार्ज नंबर्स में उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया था इंडियन सोसाइटी में एज राजपूत. तो ये किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा आए थे? तो ये आए थे मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में. One of the following book and their respective field with the combination is incorrect. चरक संहिता जो है ये सुश्रात लिखे थे और ये मेडिसिन के फील्ड से, मेडिसिन. वाल्मीकि अग्निमित्रा, ठीक है. ड्रामा, सूर्य सिद्धांता, एस्ट्रोनॉमी सही है. मितकाशरा, लॉस, ओके. ये तीनों सही हैं, यही एक गलत था ए, तो ए इसका आंसर होगा. The चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री हैज बीन. जो चीफ इम्पैक्ट है वैदिक कल्चर का इंडियन हिस्ट्री पे क्या है? द कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. होता था क्या था, पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, बाद में इसको धीरे धीरे बोलते 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 एज ए कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया. बट देयर वाज नो कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन था पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैज बीन रिटेन इन. किस लैंग्वेज में ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको लिखा गया है? तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है. द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ बुद्धिस्ट कोनोनिकल लिटरेचर हैज बीन. सबसे जो बेस्ट बुद्धिस्ट जो लिटरेचर थे या फिर बुद्धिज्म के बारे में बताने वाले थे वो कौन थे? कौन से कमेंटेटर थे जिन्होंने बुद्धिज्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा मतलब बताया था? तो अश्वघोष जो थे ये थे. The Buddha has been eulogized as an ocean of wisdom and compassion in. देखिए किस ऐसे स्क्रिप्ट में या फिर बुक में लिखा गया था कि बुद्धा भैया ज्ञान की खदान है, मतलब समुद्र है ज्ञान की. तो अमर कोशा में लिखा गया था इनके बारे में कि वो सागर हैं ज्ञान की. Who among the following is referred to as the साधु फ्रॉम द वेस्ट? किसको साधु फ्रॉम द वेस्ट हम कहते हैं? तो सेंट थॉमस जो है इसको हम लोग कहते हैं साधु फ्रॉम द वेस्ट. Which of the following period is referred to as the period of Hindu revival? हिंदू रिवाइवल किसके समय में सबसे ज्यादा हुआ था या फिर रीनेसेंस जो था वो किसके समय में सबसे ज्यादा हुआ था? हिंदू उस समय सबसे ज्यादा रिवाइव हुए थे. तो इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता. Who among the following had popularized the theory of Arctic region as the original home of Aryans? किसने इसको पॉपुलर कर दिया था कि भैया आर्यंस जो आए हैं वो आर्टिक रीजन से आए हैं और वही उनका घर है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की थ्योरी थी. The famous Vedic saying war begins in the mind of man. ये फेमस वैदिक saying war begins in the mind of man डैश इज कंटेंट इन दी, मतलब किस चीज में इसको लिखा गया है, कहाँ इस चीज को लिखा गया है कि जो वार होता है वो इंसान के दिमाग की उपज है, वहीं से ये शुरुआत होता है. तो अथर्ववेद में इसको लिखा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग्वेदिक हाइमेंस? ऋग्वेदिक में सबसे ज्यादा किस रिवर का मतलब फ्रीक्वेंट नाम नहीं है? डज नॉट फाइंड अ फ्रीक्वेंट नेम. तो ब्रह्मपुत्र के बारे में उसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. The philosophical essence, the world is but God manifest and God is my own soul may be traced to. इसके कहने का मतलब ये है कि दुनिया जो है वो दार्शनिक है, लेकिन जो भगवान है और या प्रकट है वो मेरी ही आत्मा है, मतलब मेरी जो आत्मा है वही भगवान है.
तो इस एसेंस का इसका मतलब ये टेस्ट जो है ये कहाँ मिलता है, तो ये उपनिषद में ऐसा लिखा गया है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज, मौर्यन पीरियड के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉइन का नाम क्या है, तो करशोपना, करशोपना जो है जो यूज होता था। द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712 एडी हैड टेकन प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप के अंदर जो अरब कंक्वेस्ट हुआ था सिंध 712 में, ये हुआ था, तो इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। The reverential title the liberator had been earned by, the liberator का जो टाइटल था ये किसके द्वारा अर्न किया गया था, मतलब किसने इसको अपने ऊपर खुद को the liberator कहा था, तो it was अशोका। Among the four work mentioned below which one इज इंसाइक्लोपीडिया इन नेचर, इन चारों में से कौन सा एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह देखा जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड हैं। इट इज बृहत संहिता। हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो सेलुकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर को भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने इंडिका बुक भी लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो मेगास्थनीज इसका आंसर होगा। Which of the following pair of various eras and the respective years they commenced from is wrong? देखिए साका इरा तो 78 एडी में शुरू हुआ था, ये तो करेक्ट है, और गुप्ता इरा भी 320 एडी में शुरू हुआ था। विक्रम इरा 58 एडी नहीं, ये 56 बीसी के प्रॉक्स में स्टार्ट हुआ था सुंगास पे एज ए जीत के बाद, तो विक्रम इरा ये गलत है। काली इरा भी ठीक है, सिर्फ विक्रम इरा जो है यहाँ पे रॉन्ग है। द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स पर्टेनिंग टू द हाइमन ऑफ वेदास आर नोन एज, देखिए जो रिचुअल्स होते थे जिसको देख के जो इतने भी रिचुअल्स थे वो किस में दिए गए थे कि हाँ ये ह्यूमंस ये रिचुअल्स करेंगे, तो ये द ब्रह्मनाज थे, उसमें ये सारे चीजें थे और उसी के अकॉर्डिंग रिचुअल्स को किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका स्क्रिप्ट जो है वो किस स्टाइल में आप था, ये आप कह सकते हैं, तो द्रविडियन स्टाइल में ये था। तो गाइज ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चाहें चैनल को सपोर्ट करना तो डायरेक्ट बारकोड को स्कैन कीजिए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी के मदद से भी आप एज ए जितना डोनेशन देना चाहें चैनल को सपोर्ट करने के लिए दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।